Hi Arise, how are you? Welcome to Tarkan. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions for the month of September. Your love life, your relationship guidance, आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस के साथ हम चेक करेंगे इस tarot cards रीडिंग में। और वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक कर लेना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर टैरो कार्ड्स रीडिंग को और चेक कर लेते हैं सितंबर मंथ आपकी लव लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है। सो यहाँ पर हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं। आपकी एनर्जीज़ के साथ हमने ये रीडिंग को स्टार्ट करना था। सो यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्स है, फिर है यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी। सो मुझे आप कोई विश करते हुए नज़र आ रहे हो सितंबर के मंथ में, कुछ दिल से चाह रहे हो, जिसके लिए दुआ कर रहे हो। आपके पार्टनर की एनर्जी 6 ऑफ कप्स है, मून है और हमिट है। यहाँ पर रिलेशनशिप की जो गाइडेंस है, एंजल्स के मैसेजेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ इन फ्यूचर आ सकती हैं, एंजल्स की गाइडेंस है। पर हाँ, ये जो भी है ज़बरदस्त ग्रेट, इतनी खूबसूरत एनर्जी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। शादी के चांसेस बनने वाले हैं, शादी की बात होने वाली है। आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, शादी का प्रपोज़ल, इंगेजमेंट के चांसेस, यानी कि रिलेशनशिप जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। एक क्लोज़ कनेक्शन, क्लोज़ बॉन्ड दोनों में बनने वाला है। और ये एंजल्स की गाइडेंस है। अगर आपको अभी के टाइम में ये एनर्जी नहीं देखने को मिलती, एक मिसाल के तौर पे, तो आने वाले टाइम में इस पर्सन के साथ चांसेस हैं जिससे आप या तो कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, या फिर जिस पर्सन के लिए आप इस टैरो कार्ड्स रीडिंग को वॉच कर रहे हो उसके साथ आपकी शादी के चांसेस आगे चल कर के बनेंगे, शादी आपकी हो सकती है। और बहुत खूबसूरत कनेक्शन है दो लोगों के बीच में, लड़ते भी हो, झगड़ते भी हो और प्यार भी बहुत ज़्यादा है। इस मंथ में ना एक तो रिकन्सिलेशन के चांसेस बन रहे हैं, रियूनियन, ये उस पर्सन के लिए हैं एनर्जीज जिससे आप डीअटैच हो। अगर आप अपने पार्टनर से काफ़ी टाइम से डीअटैच हो, आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को वॉच कर रहे हो, ठीक है, और उस पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट रहा है, काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हो पाई, ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे थे, तो आपका पास्ट वापस आने वाला है। वो पर्सन आपके साथ बातचीत करने वाला है और बहुत जल्द दोनों में एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सकता है। आप भी एक साइड पर विश करते हुए नज़र आ रहे हो। देखो, ये मैनिफेस्ट करने का टाइम है। जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना, जो चीज़ें भी अट्रैक्ट करना चाहते हो लाइफ में, बस उनके लिए दिल से यानी कि सोचो, उन चीज़ों को मांगो, दुआ करो, विश करो। सो आपकी विशेस पूरी होंगी। इस मंथ के स्टार्ट के जो 10 डेज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जो भी मांगोगे, जो भी सोचोगे, वो हो सकता है। अब नेगेटिव वाली साइड पर माइंड जा रहा है तो नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। अगर पॉजिटिव वाली साइड पर माइंड जा रहा है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने वाली हैं। ऑन सोशल मीडिया भी कोई आपको फॉलो कर रहा है, आपको देख रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है। हो सकता है आप भी सोशल मीडिया के थ्रू किसी के ऊपर किसी को फॉलो कर रहे हो, किसी के ऊपर नज़र रख रहे हो, या फिर कोई पर्सन ऐसा है जिसे आप जानते हो, या फिर ये भी हो सकता है नहीं जानते। दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। वो लोग एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपको देख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई ईमेल, कोई लेटर, कोई पैगाम, कोई मैसेज आपको बहुत जल्दी ही मिलेगा और ये मैसेज आपकी खुशी की वजह बन सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स और जजमेंट की एनर्जी है। तो बहुत छोटी छोटी बातों को आप अगर जज करने लग जाएंगे ना, चाहे वो आपके पार्टनर का एटीट्यूड है, उनका बिहेवियर है, उनका कोई स्टेप है, ठीक है, उनकी थिंकिंग है, तो इससे क्या होगा ना, इससे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं आपकी लव लाइफ में। क्योंकि ये पर्सन मुझे ना किसी बात को लेकर के काफ़ी हर्ट नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है। कुछ बातें हैं जो इसको बुरी लग रही हैं और अपने अंदर ही रखने वाला है।
जब इसको कुछ बुरा लगेगा ना, जो भी आपकी साइड से बातचीत है, जो भी आपकी साइड से स्टेप्स हैं, तब जा कर के ये थोड़ा सा आपसे दूरी बनाने का सोचेगा। और ये स्पेशली होने वाला है सितंबर के मिड से लेकर के लास्ट के जो डेज़ है ना, यानी कि सितंबर एंड तक, उस पर्सन के एटीट्यूड में थोड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा। वो पर्सन इतना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेगा। ये उन लोगों के लिए है जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में मौजूद हैं। जस्ट बिकॉज आप कोई स्टेप नहीं ले रहे हो, जस्ट बिकॉज आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, वो पर्सन तो साथ में चलना चाहता है, लेकिन आप कंफ्यूज भी हो, आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, ओवर थिंकिंग की वजह से किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे हो, और छोटी छोटी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा बारीकी से नोट करने लग जाते हो, देखने लग जाते हो और जज करने लग जाते हो। आप ये फिर भूल जाते हो कि सामने वाला मेरे साथ कितने अच्छे से चल रहा है। बस आप उसकी खामियों को, और उसमें अगर कोई नेगेटिव चीज़ है ना, कोई नेगेटिव बात है, तो उसको पकड़ के रख लेते हो और उसी के साथ में चलते हो, एक ही माइंडसेट के साथ चलने लग जाते हो। तो आपको थोड़ा सा ना अपने अंदर इस तरफ से चेंज लेकर के आना होगा। बाकी आपके पार्टनर वाली साइड से पता है कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, जो उस पर्सन को आपके साथ नहीं चलने देना चाह रहे। वो कह रहे हैं कि ये पर्सन तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये इनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। यानी कि ये पर्सन ना सितंबर में एक गलत कंपनी में मौजूद है, गलत लोगों की कंपनी में है, फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं और नहीं चाहते कि ये पर्सन आपके साथ में चले और आप इसके साथ में चलो, यानी कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बना रहे। अगर आपको इस मंथ के मिड में यानी कि कम्युनिकेशंस कम देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली अगर आप डील कर रहे हो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ, तो ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर वो पर्सन ख़त्म करना चाहता है। बस उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसको स्पेस दीजिए। वो ख़ुद को समझना चाहता है, हर चीज़ को बारीकी से देखना चाहता है और जो भी कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर करना चाहता है। फिर जाकर के लास्ट के डेज़ जो हैं सितंबर के 10 डेज़, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरी आपको देखने को मिल पाएगी। इस मंथ में अगर इन शॉर्ट में मैं बात करूं तो एक न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, पास्ट भी वापस आ सकता है और शादी के भी चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, ये वो ज़ोडिएक साइंस हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलने वाला है। अगर कि आप डील कर रहे हो सितंबर मंथ में, अगर आप एराइज लो सजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा। बट अगर आप लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के साथ में हो तो आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारे फियर्स, या फिर आप जिस तरह से स्टेप नहीं ले रहे हो, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, वो पर्सन यानी कि कम्युनिकेशंस थोड़ा कम कर देगा, या फिर ये भी हो सकता है कि बिल्कुल आपको दिखने को ना मिले, स्पेशली इस मंथ के मिड में 10 डेज़ में, ठीक है। और उसको वैसे भी बहुत सारे फियर्स भी हैं, कोई डर है, खौफ है, या कुछ लोग हैं जो कि उसको डिस्ट्रैक्ट करें, मिसगाइड करें। तो थोड़ा टाइम दीजिए इस पर्सन को, ठीक है, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो एंजल्स की गाइडेंस है ना, अभी आपको शादी की एनर्जीज़ अगर नहीं देखने को मिलती तो आने वाले टाइम में ऐसा पॉसिबल है, शादी की एनर्जीज़ आपको देखने को मिलेंगे और चांसेस हैं कि ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बने, जिसके लिए भी आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को वॉच कर रहे हो। बाकी ये थी सितंबर मंथ के लिए लव टैरो कार्ड रीडिंग, लव प्रेडिक्शन आपके लिए। होप आपको वीडियो पसंद आई। पसंद आई है तो आपने लाइक कर लेना, चैनल पर न्यू है तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है। और अपने लिए कुछ भी जानना चाहें, लव लाइफ है, करियर है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।